कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में दो क्रिमिनल्स को ले जा रहे होते हैं। तभी सामने से एक दूसरी कार आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिसके कारण दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उस गाड़ी में से दो लोग बाहर निकलते हैं जिनका नाम फ्रैंक और सैरी होता है। यह दोनों कब्र को यहाँ से चुराने आए होते हैं। तब यह दोनों लोग मिलकर उन पुलिस ऑफिसर्स को बुरे तरीके से मार देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैरी होता है। तभी वह अपने डैड जॉन और मॉम एमा के साथ एक फैमिली वेकेशन पर उनके साथ आती है। तभी हम देखते हैं कि मैरी का एक भाई भी था और अब वह गुजर चुका है, जिसके कारण मैरी उसका लॉकेट अपने गले में पहन लेती है। तभी एमा अपनी मॉम से अपनी दोस्त के घर जाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है। तभी उसके पिता जॉन उसे जाने के लिए हाँ बोल देते हैं और साथ ही वह अपनी कार की चाबी भी उसे दे देता है। तभी मैरी अपनी दोस्त के घर पर आ जाती है जहाँ पर वह अपनी फ्रेंड क्रोज से मिलती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का छिपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी वह लड़का इनके सामने आता है और उनसे एक सिगरेट का पैकेट मांगता है। तभी क्रोज उससे कहती है कि तुम पहले अपना एज ए प्रूफ दो, इसके बाद ही तुम सिगरेट का पैकेट ले सकते हो। तभी वह लड़का अपना नाम जस्टिन बताता है और कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग सिगरेट चाहिए। तभी वह उससे सिगरेट दे देते हैं और वह उनसे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में चल सकते हो, अगर तुम्हें एज ए ग्रुप ही चाहिए तो मैं वहाँ पर तुम्हें सब कुछ दूंगा। इसके बाद दोनों उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चले जाते हैं। तभी सबसे पहले क्रूज उनके रूम में जाती है और उसके काफी देर तक बाहर न आने के कारण मैरी भी अंदर चली जाती है। तभी वह देखती है कि वे दोनों अंदर बैठकर स्मोक कर रहे हैं और उसे भी स्मोक करने के लिए बुला रहे होते हैं। तभी मैरी भी उनके साथ स्मोक करने लगती है। तभी तीनों लड़की जस्टिन के साथ काफी मजे करती हैं। तभी वे लड़कियां उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। तभी जस्टिन उन्हें बताता है कि मेरे एक डैड है और मेरी मॉम नहीं है, दरअसल हम लोग ठिकाना बदलते रहते हैं। इसके बाद दरवाजे पर तीन लोग इनके कमरे में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यह लोग वही होते हैं जिन्होंने उन पुलिस ऑफिसर को मारा था। क्रूक उसका पिता होता है और फ्रांसिस उसका अंकल होता है। तभी वह अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसे गालियां देने लगता है। फिर वह उसके पेट में पंच भी मारता है और उससे कहता है कि मुझे तो पुलिस ढूंढ रही है और तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे हो। तभी क्रग उन तीनों लड़कियों को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी मैरी उनसे कहती है कि हम आपके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन क्रग फिर भी उन्हें यहाँ से नहीं जाने देता और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर फ्रैंक उसका फोन तोड़ देता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। साथ ही वह मैरी का भी फोन तोड़ देता है। तभी मैरी जस्टिन से हेल्प मांगती है, लेकिन जस्टिन बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, वह कुछ नहीं कर सकता था। तभी फ्रैंक उन्हें अपने दोस्तों के साथ पकड़कर किसी दूसरी जगह पर ले जाने लगता है। तभी मैरी इनके सर पर कुछ भारी भरकम चीज से वार कर देती है, जिसके कारण गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसके बाद अब फ्रैंक की नाक टूट जाती है। तभी तीनों लड़कियां वहाँ से भागने लगती है, लेकिन फ्रेंड और सैरी उनका पीछा करने लगते हैं। तभी वह एक कारखाने की तरफ आ जाती है और वहाँ से किसी को आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से फ्रेंड और सैरी आ जाते हैं और उसे वापस ले आते हैं। तभी उसे बुरे तरीके से पकड़कर मार डालते हैं। तभी फ्रैंक मैरी के कपड़े फाड़कर अपने बेटे से उसका रेप करवाने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे मना कर देता है। तभी फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वह खुद ही उस लड़की का रेप कर देता है। तभी मैरी एक पत्थर उठाती है और उसके चेहरे पर मार देती है। तभी वह दोनों आदमी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन मैरी काफी दूर आ जाती है। तभी क्रग गोली चलाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह गोली उसे नहीं लगती। तभी मैरी थोड़ी दूर और आ जाती है। तभी पीछे से क्रग उसे गोली से शूट कर देता है। इसके बाद वह भी मारी जाती है। तभी दूसरी तरफ फ्रैंक और सैरी जस्टिन की तरफ आ जाते हैं और उसे ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी नाक की हड्डी टूटी हुई थी और ऊपर से बारिश भी आ रही थी। तभी वह पास के घर में मदद मांगने के लिए जाते हैं, जहाँ पर दरवाजे में एमा और जॉन निकलते हैं, यानी कि यह मैरी के पेरेंट्स होते हैं। लेकिन यह लोग नहीं जानते थे कि यह मैरी का घर है। तभी उन्हें पता चलता है कि जॉन एक डॉक्टर है और तभी वह जस्टिन को अपने बेड पर लेटाकर उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं और उसकी नाक सील कर देते हैं। तभी एमा उन सबके पास आती है और उन्हें कॉफी देती है और उन्हें आज रात यहीं रुकने को कहती है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी जस्टिन अपनी कॉफी खत्म करके उनकी तस्वीरें देखने लगता है। तभी वह देखता है कि सामने मैरी की फोटो चिपकी हुई है। वह समझ जाता है कि यह घर मैरी का है। तभी उसे कमरे में जाकर बहुत बुरा लगता है और वह जोर जोर से रोने लगता है। तभी वह सोचता है कि अगर वह उन्हें अपने रूम में नहीं लेकर जाता तो आज यह नौबत नहीं आती। हम देखते हैं कि जस्टिन एक बहुत अच्छा लड़का होता है और वह अपने डैड और अंकल से काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि वह दोनों काफी बुरा काम करते थे। तभी उन्हें सच बताने के लिए जस्टिन मैरी का लॉकेट उनके किचन में रख देता है। तभी हम देखते हैं कि मैरी अभी भी जिंदा होती है। तभी वो तीनों बदमाश कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन जस्टिन को नींद नहीं आ रही होती है। तभी हम एमा को देखते हैं जो कि किचन में कॉफी के कप उठाने के लिए आई
आई थी। तभी वह वहाँ पर एक लॉकेट देखती है और समझ जाती है कि यह तो मेरी बेटी का है। तभी वह जॉन को दिखाती है और कहती है कि यह लॉकेट तो अपनी बेटी पहन कर आई थी। और तभी वह जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि इन दरिंदों ने मेरी बेटी को मार डाला है। तभी एमा और जॉन को बाहर से आवाजें आने लगती है। तभी वह दोनों बाहर दरवाजा खोलकर देखते हैं तो उन्हें बाहर अपनी बेटी बुरी हालत में मिलती है। इसके बाद वह मैरी को अंदर लेकर जाते हैं और देखते हैं कि मैरी बिना कपड़ों की ही है और उसका रेप हुआ है। तभी उसके पिता डॉक्टर होने के नाते उसका ट्रीटमेंट काफी अच्छे तरीके से करते हैं। तभी मैरी की हालत में पहले से काफी सुधार आता है। तभी जॉन को उन दरिंदों पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी जॉन एमा से बोट की चाबी के बारे में पूछता है और जॉन बोट को नदी में उतारने के लिए चला जाता है। तभी जब एमा चाबी ढूंढ रही होती है तो पीछे से फ्रैंक आ जाता है। तभी वह उससे कहता है कि मेरी हालत खराब हो रही है और मुझे नींद नहीं आ रही है और वह उससे कुछ अलग मांगता है और कहता है कि मुझे कुछ ठंडा चाहिए। तभी वह उसे ठंडा देने की कोशिश करती है और तभी फ्रैंक साइड वाले रूम में चला जाता है जहाँ पर मैरी को रखा गया था। तभी वह देखता है कि मैरी अभी भी जिंदा है। तभी एमा पीछे से आ जाती है और फ्रैंक के सर पर हथियार से वार कर देती है। तभी फ्रैंक भी एमा को मारने की कोशिश करता है। तभी जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और एमा की मदद करते हुए गुस्से में आकर हथौड़े से उसके सर पर मार देता है, जिसके कारण फ्रैंक की बहुत बुरी मौत होती है। तभी दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और जाते जाते वह लोग उनके गेस्ट हाउस में जाकर देखते हैं कि जस्टिन उठा हुआ है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती है और उसके डैड वहीं बेड पर सोए हुए थे। तभी वह देखते हैं कि जस्टिन के हाथ में एक गन है और वो उन्हें कुछ नहीं कहता और सीधे गन पकड़ा देता है, जिसके कारण जॉन वहाँ उसके डैड के बगल में सोई हुई सैरी को मार देते हैं, लेकिन गोली उसे छूकर निकल जाती है। तभी सैरी भागकर बाथरूम में छिप जाती है। तभी एमा और जॉन सैरी को किसी न किसी तरीके से पकड़ लेते हैं और उसे बुरे तरीके से मार डालते हैं। तभी जब क्रग उठता है तो वह अपने बगल में कुछ खून से सने हुए कपड़े देखता है, जिसके कारण वह काफी डर चुका था और वह सैरी को भी देखता है जो कि मर गई थी। तभी क्रग जॉन से पूछता है कि तुमने इन लोगों को क्यों मारा है, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तभी दोनों में काफी बुरी तरीके से फाइट होती है और फाइट करते करते जॉन घायल हो जाता है क्योंकि वह उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। तभी क्रग उसके सामने सारी बातें बता देता है। तभी क्रग का बेटा जस्टिन पीछे से आ जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी वो उसे भी मारने लगता है, लेकिन पीछे से एमा आ जाती है और जस्टिन के पिता क्रग को बुरे तरीके से मारने की कोशिश करती है। तभी पीछे से जस्टिन भी अपने पिता को बुरे तरीके से रोड से मारता है और मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। तभी वह उन तीनों से बचकर अपनी बोट लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन क्रग की बॉडी को काट रहा होता है और काट काट कर उसे पैरालाइज कर देता है। तभी क्रग को होश आ जाता है और जॉन से कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तभी जॉन उसे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथ सब ठीक होगा। और इतना कहते हुए वह उसके सर को माइक्रोवेव के अंदर रख देता है, जिसकी थोड़ी देर बाद ही क्रग का सर एक्सपॉइल हो जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।